है। गुल्ली बोलता है सोन अपने पीछे देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों, गुल्ली बुल्ली सोन छुट्टी मनाने के लिए झंडू चाचा घर जा रहे हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव काफ़ी ज़्यादा वीराना है। लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली सोन को नहीं पता है। सोन बोलता है कि गुल्ली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज चलाओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली तुम गाड़ी धीरे ही चलाओ, नहीं तो सोन के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। गुल्ली सोन से बोलता है कि सोन तुम बहुत ज़्यादा हवा मत, हम 10 मिनट में झंडू चाचा गाँव पहुँच जाएंगे। सोन बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जंगल में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बुल्ली सोन से बोलता है कि सोन तुम हड़बड़ा मत, गाड़ी के पीछे एक खंभा रखा गया है, तुम उसे पी लो, तुम्हारा डर चला जाएगा। सोन खंभा उठा लेता है और सोन बोलता है लेकिन बुल्ली खंभा पीने से डर में कैसे जाएगा? दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तो ये डर क्यों नहीं जाएगा? और फिर सोन महुआ पीने लगता है। गुल्ली गाड़ी को और थोड़ा तेज करता है और ये कहा सोन तो महुआ पीने के बाद नशा में आ चुका है। और फिर सोन बुल्ली के साथ बदतमीजी करने लगता है। खेलेगा फ्री फायर, उसको हरा दूंगा जब। लेकिन बुल्ली तो कुछ नहीं बोल रहा है, लगता है इसके मुंह में लकवा मार दिया है। और इधर गुल्ली सोन के हरकत से बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम सोन को समझा दो, नहीं तो मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं तुम्हें यहीं पर पटक पटक कर धोने लगूंगा। क्यों भागे तो देख अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों भिखारी तो। गुल्ली बोलता है कि और पिलाओ महुआ, इसको बन गया नहीं रहुआ नो। तभी गाड़ी अचानक से गुल्ली रोक देता है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली बोलता है कि गाड़ी पंचर हो गई है और ये तीनों गाड़ी से उतरकर पंचर को देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली अब पंचर कैसे बनेगा, यहाँ पर तो पंचर बनाने वाला आसपास भी नहीं है। गुल्ली बोलता है कि यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा और झंडू चाचा का घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है। मैं राजा हूँ और मैं पैदल नहीं जाऊंगा। गुल्ली बोलता है क्यों? खेलेगा फ्री फायर, उसको हरा दूंगा जब। तभी जंगल में भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली सोन से बोलता है कि सोन तुम होश में आओ, नहीं तो हम लोग को भेड़िया खा जाएगा। तभी जंगल में घोड़े के चलने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है कि इतनी रात को जंगल में घोड़े की आवाज कहां से आ रही है? बुल्ली बोलता है कि लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। गुल्ली बोलता है सोन अपने पीछे देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। गुल्ली बुल्ली भी सोन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। दोस्तों, ये सरकटा है और जिसे भी देखता है उसका सर काट देता है और लगता है गुल्ली बुल्ली सोन में से तीनों में से किसी एक का सर कटने वाला है। बुल्ली बोलता है कि ये कौन सा मुसीबत है गुल्ली, इसका सर तो कटा हुआ है, ये जिंदा कैसे है? गुल्ली बोलता है कि ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से भागो, नहीं तो ये दरिंदा हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आगे से रास्ता तो बंद है। गुल्ली बुल्ली सोन आगे जाकर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ और सब लोग घुटने पर बढ़ जाते हैं और उस दरिंदे से माफी मांगने लग जाते हैं। लेकिन वे दरिंदा गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़ना नहीं है और वे धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली सोन को बढ़ने लगता है। सोन वहां पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसको मार देता है और फिर ये तीनों मौका देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। सोन बोलता है कि भागो, अपने अपनी जान बचाओ। बुल्ली बोलता है नहीं, हम लोग को यहीं कहीं छुपना होगा क्योंकि हम लोग इस सर्कल से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। बुल्ली बोलता है कि हम लोग जाकर झाड़ी पे जाकर छुप जाते हैं और फिर सारे लोग जाकर झाड़ी पे छुप जाते हैं। गुल्ली बोलता है कि कोई भी हल्ला मत करना, नहीं तो वे जानो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। और सरकटा भागते हुए आगे चले जाता है। बुल्ली बोलता है आखिर ये दानव इस जंगल में आया कैसे?
सोन बोलता है उसका सर भी कटा हुआ था। बुल्ली बोलता है लेकिन वो बिना सर का जिंदा कैसे रह सकता है। गुल्ली बोलता है अभी तक तुम लोग समझ नहीं आया, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। बुल्ली और सोन गुल्ली का बात सुनकर काफी डर जाते हैं। सोन बोलता है लेकिन हम झंडू चाय घर जाएंगे कैसे? अगर हम लोग यहाँ से निकले तो वो शैतान हम लोगों को मार देगा। बुल्ली बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ पर भी रहेंगे तो हम लोग को मार देगा, क्योंकि ये जंगल पूरा उसका है और उसके इलाके में रहना मतलब कि खतरों का खिलाड़ी बनना। गुल्ली बोलता है कि हाँ बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हम लोग को इधर से निकलना होगा वो अभी, और झंडू चाय घर जल्दी पहुँचना होगा। सोन बोलता है लेकिन झंडू चाय घर जाने में हम लोग कितना समय लग जाएगा? गुल्ली बोलता है बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट हम लोग छुप जाएंगे। बुल्ली बोलता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलना चाहिए झंडू चाय घर। सोन बोलता है लेकिन वैसे ताना हम लोग को रास्ते में देख लेगा तो हम लोग क्या हाल करेगा? गुल्ली बोलता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर ये तीनों वो झाड़ी से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गुल्ली वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली को रुका हुआ देख सोन बुल्ली वो रुक जाते हैं। बुल्ली गुल्ली से बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ क्यों रुक गए? गुल्ली कुछ नहीं बोलता है, तभी वह पीछे देखता है और उनको इशारे से बताता है अपने पीछे देखो। गुल्ली और सोन जैसे ही पीछे में देखते हैं, सामने तो सरकटा खड़ा हुआ रहता है और वो सरकटा देखने के बाद सोन जोर से चिल्लाता है। भागते भागते गुल्ली का पैर फिसल जाता है और वे वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली को गिरा हुआ देख सोन बुल्ली वहीं पर रुक जाते हैं और गुल्ली को देखने लगते हैं, और वे सरकटा गुल्ली का ऐसा हालत देख जोर से हंसने लगता है। गुल्ली भी सरकटा सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार। सोन बोलता है कि उसका पैर क्यों पकड़े, वहां से भागो तुम। गुल्ली बोलता है कि मेरे पैर में चोट लग गया है और मैं यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ। और फिर वे सरकटा धीरे धीरे गुल्ली की ओर बढ़ने लगता है। लगता है कि आज गुल्ली का सर कट के ही रहेगा। बुल्ली और सोन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वे गुल्ली को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। और फिर तभी अरे एक आज झंडू चाचा भी यहाँ पर आ चुके हैं। झंडू चाचा देखने के बाद बुल्ली सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन झंडू चाचा आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और लगता है कि आज सरकटा बचने वाला नहीं है। झंडू चाचा बोलते हैं कि गुल्ली उठो और पीछे चले जाओ, लगता है कि आज महायुद्ध होने वाला है। गुल्ली उठता है और वे बुल्ली और सोन के पास चला जाता है। झंडू चाचा बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम इन तीनों को छू भी नहीं सकते हो। गुल्ली जोर से चिल्ला के बोलता है कि झंडू चाचा इसको छोड़ना मत, इसने मुझको मारने के लिए कोशिश किया। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली तुम अब टेंशन मत लो क्योंकि अब आ चुके हैं झंडू चाचा, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। अब बस हम लोग को सरकटे को मार खाते हुए देखना है। सोन बोलता है कि इस बुढ़े में जान है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस बुढ़े में पोलियो मार दिया है। गुल्ली बोलते कि नहीं सोन, झंडू चाचा में बहुत ज्यादा जान है, इन्होंने पूरे गांव का घी खाया है। और झंडू चाचा जब मारना शुरू करते हैं तो जब तक मारते हैं जब तक वो मर ना जाए। सोन बोलते इस बुढ़े को देखकर तो नहीं लगता है। झंडू चाचा सरकटे से बोलते हैं कि चलो अब ठीक है, अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। झंडू चाचा की बात सुनकर वह सरकटा जोर से हंसने लगता है। बुल्ली बोलते कि मुझे सरकटे देखकर बहुत डर लग रहा है। तभी जंगल में भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। तभी बुल्ली गुल्ली सोन इधर उधर देखने लगते हैं। ये भेड़िया चिल्लाकर मुझे और डरा रहा है। गुल्ली बोलता है झंडू चाचा कहाँ चले गए? अरे ये क्या, झंडू चाचा तो उस सरकटे के पैरों के सामने तो गिरे हुए हैं। झंडू चाचा की ऐसी हालत देख के वो सरकटा जोर जोर से हंसने लगता है। सोन बोलता है कि इसका यही है बहादुरी, मुझे पता था, पहले से मुझे पता था, तो ये हम लोगों का मौत के मुंह में ढकेल देगा।
बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली तुम अपने आप को संभाल लो, हम लोग का मरने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन झंडू चाचा के इरादे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। झंडू चाचा उठते हैं और अपने रखे हाथ में खंजर से फेंक उस घोड़े को मारते हैं। और उसे वहीं पर घायल कर देते हैं। घोड़े के साथ साथ सरकटा भी नीचे गिर जाता है। झंडू चाचा बोलते हैं कि तुम लोग मेरा मुंह का देख रहे हो, सब लोग यहाँ से भागो। और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और इधर सरकटा का घोड़ा मर चुका है और सरकटा अपने घोड़े को मरते हुए देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वे जोर से चिल्लाने लगता है। क्योंकि वे अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। अब सरकटा अपने घोड़े का मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा। और इधर सारे लोग झंडू चाचा घर के पास पहुंच चुके हैं। गुल्ली बोलते कि लगता है कि वे हमारा नहीं पीछा कर रहा है। झंडू चाचा बोलते हैं कि तुम लोग मेरे घर करना चलो, क्योंकि मैंने उसे घोड़े को मार दिया है और वे घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुन बोलते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्यों दिख रहे हो, चलो सब लोग घर के अंदर। और फिर ये सारे लोग झंडू चाचा घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलते हैं झंडू चाचा आखिर ये सरकटा है कौन और ये हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। सुन बोलता अरे बुड्ढे तुम्हारे मुंह में लड्डू है क्या, तुम क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो। झंडू चाचा बोलते हैं कि आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। गुल्ली बोलता है कि गांव के लोग ये क्यों परेशान कर रहा है, आखिरकार गांव के लोग इसको क्या बिगाड़ा है इसका। झंडू चाचा बोलते हैं कोई और नहीं, ये पहले एक डाकू था और ये गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था, इसीलिए सभी गांव लोग मिलकर उसका सर काट दिए और तभी से इसका आत्मा हमारे गांव के लोगों को परेशान करती रहती है। गुल्ली बोलते हैं झंडू चाचा आपने तो उसका घोड़ा मार दिया है। झंडू चाचा बोलते हैं कि हाँ मैंने उसका घोड़े को मार दिया है और ये मुझे मारेगा अब। गुल्ली बोलता है कि आप बचेंगे कैसे। झंडू चाचा बोलते हैं कि आज रात हमें किसी भी कीमत पर इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है और सुबह ही होते हम लोग गांव को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आज रात घोड़े के मौत से वो पागल हो गया होगा। गुल्ली बोलते हैं अगर वे इस कमरे में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। झंडू चाचा बोलते हैं तुम इसका टेंशन मत लो, क्योंकि आज तक वे किसी का भी कमरे में नहीं गया है, क्योंकि वे आज भी डरता है कि उसे कोई कमरे में बंद कर मारने लगा तो तुम लोग चैन से सो जाओ, बस इतना ध्यान रखना तो इस कमरे से तुम लोग में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सोन बोलता है कि हाँ वैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं। और फिर ये सारे लोग कमरे में सो जाते हैं। और इधर सरकटा पागल हो चुका है और ये झंडू चाचा को खोज रहा है। अरे और ये सोन कहाँ जा रहा है, लगता है सोन को बहुत जोर से आई है और वे शायद लगता है कि भूल गया है कि यहाँ पर सरकटा घूम रहा है। सोन बाहर निकलता है और एक अच्छा सा झाड़ी खोजने लगता है हल्का होने के लिए। अरे ये क्या, सोन के सामने एक झाड़ी है। सोन वहां पर चला जाता है। तभी सोन के सामने एक बच्चा दिखता है। सोन सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी वहां पर सरकटा आता है और सोन छुपकर सरकटा को देख रहा था। लगता है कि ये सरकटा आज इस बच्चे का शिकार करने वाला है। अरे ये क्या, उस सरकटे ने इस बच्चे का सर काट दिया है। और ये सब सोन जैसे ही देखता है वे जोर से चिल्लाता है बचाओ! बचाओ! सोन के चिल्लाने की आवाज से झंडू चाचा और गुल्ली बुल्ली दोनों जाग जाते हैं। गुल्ली बोलते अरे सोन कहाँ पर है, कहीं वो सरकटा सोन को उठा कर तो नहीं ले गया। झंडू चाचा बोलते हैं कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, लगता है हमें कि सोन बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। और फिर तीनों बाहर जाने लगते हैं। गुल्ली बोल रहा था कि आवाज़ तो बाहर से ही आ रहा था, लेकिन सोन है कहाँ। झंडू चाचा बोलते हैं कि लगता है कि वे सरकटा सोन को उठा करके चला गया है और पता नहीं सोन के साथ क्या करने वाला है। गुल्ली बोलते हैं कि सोन को कुछ नहीं हो सकता है, अगर उसने सोन को छूने की भी कोशिश की तो मैं उसका सर के साथ दोनों हाथ भी काटूंगा।
गुल्ली बोलता है कि सरकटा मैं बाद में मारूंगा, लेकिन इससे पहले इस बूढ़े को मारूंगा, इसके कारण हमारी भी सोन नहीं है। छठा बोलते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तुम लोग को मना किया था घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, लेकिन सोन बाहर निकल गया, इसलिए सरकटा उसे उठा कर ले गया। गुल्ली बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ बूढ़े, और सोन कुछ हुआ था, तुम अपना हाल समझ रहना। गुल्ली बोलता है तुम तो लड़ना बंद करो, अभी हम लोग को सोन को बचाना है, नहीं तो ये सरकटा सोन को नहीं जीना छोड़ेगा। तो अब सोन का क्या होगा ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।